सुंदर सी गुफा में ज्योत जगमगा रही है, सदियों से जहाँ सारी दुनिया झुका रही है। ये सुरक्षित नज़ारे हमें कहीं न देखे होंगे, पल में बदलती देखी खोल भंडारे एक देखिए, एक व्यक्ति का नाम धनी राम थे। उनके घर कोई संतान नहीं थी। धनी राम की पत्नी कहने लगी कि पतिदेव, आप गुरुजी के पास चलिए ना, बहुत दिन हो गए हैं ना वहाँ गए और यहाँ खाली बैठे और एक पुत्र की कामना में चिंतित रहते हैं हर समय और कुछ काम ही नहीं कि चलो बहुत अच्छी बात है। तो जाकर दोनों चल दिए, गुरु दरबार में जाते हैं, गुरुजी से नमो नारायण किया और गुरुजी भी बड़े खुश हुए, कहने लगे बच्चे बड़े बहुत दिन में आए, क्या बात है, कैसे याद आई मेरी? बस गुरुजी बखत याद दिला देता है कुछ। कहने लगे इसलिए आए, कोई संतान नहीं है और मन भी नहीं लगता, और हम ये इस वादे से आए कि जो संतान हमें मिलेगी हम आपको ही समर्पित करेंगे, जो पहला बच्चा होगा वो आपको ही समर्पित करेंगे। कहने लगे ठीक है। गुरुजी ने कहा कल यज्ञ रचाएंगे महासचंडी का। महासचंडी का यज्ञ किया, दोनों को यजमान बनाया, बड़े अच्छे भाव प्रेम से यज्ञ किया, यज्ञ पूर्ण हुआ। आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र मिलेगा। दोनों घर आ जाते हैं। कुछ ही समय के बाद बड़ा सुंदर पुत्र हुआ, बड़े खुश हुए, सब कुछ किया उसका, लेकिन नामकरण नहीं किया, नाम नहीं रखा। 5-6 साल का हो जाता है बच्चा। देखिए समर्पित क्या होता है, गुरु के भी और भगवान के भी। हम बाजा तो बनाते हैं, अब ये हारमोनी वाला हारमोनी लिए बैठा है, अगर इसमें सुर नहीं है, बजता नहीं है, तो हम भी इसको यहाँ बैठाएंगे नहीं, चल भाई बाहर अपना काम कर, यहाँ बैठने का क्या फायदा, तेरी हारमोनी बाजती तो है ही नहीं, क्यों? इसीलिए जैसे मीठी मीठी तान हारमोनी देती है ना, ऐसे मीठे मीठे शब्द हमारे अंदर भी होने चाहिए। जय माता की। तो उन्होंने 5-6 साल का बच्चा हो गया, गुरु दरबार में लेके जाते हैं। कहा ले गुरु महाराज ये आपकी धरोहर है। अच्छा कि हम आपके पास छोड़ने हैं, हमें हमारा ये वादा था, हमें कहा था, और कोई बच्चा हुआ ही नहीं उसके बाद। ठीक है, गुरुजी कुछ नहीं कह रहे, ठीक के सिवाय कि ठीक है, छोड़कर चले जाते हैं। बच्चे को क्या दिखते हैं? सिर्फ गुरुजी जो वो कहें काम कर दिया, दौड़ दौड़ के उसके पीछे आ गए, गुरुजी के हाँ जी हाँ जी हाँ जी, गुरुजी का मन मोह लिया। कहने लगे बेटा तेरा नाम क्या है? कहते गुरुजी नाम तो मुझे ही नहीं पता मेरा क्या है, और मुझे कोई छोटू कह देता है, कोई मोटू कह देता है, कोई बेटा कह देता, कोई कुछ कह देता, मेरा नाम ही नहीं मुझे पता, कौन सा इनमें से मेरा नाम। गुरुजी जानी जान समझ गए कि उन्होंने समर्पित किया है तो नामकरण भी नहीं किया। गुरुजी ने अगले दिन हवन पे बैठे, महायज्ञ करते थे गुरुजी रोजाना, महासचंडी का यज्ञ करते थे। यज्ञ पे बैठकर कहा बेटा आज से तेरा नामकरण हो गया। कहने लगे क्या गुरुजी? तेरा नाम आज से रामदास हो गया। कहने लगे अच्छा गुरुजी, जो तुझे रामदास कहेगा तो समझ लेना मेरा नाम है। कहने लगे ठीक है। तो रामदास सेवा में लग जाते हैं। गुरुजी की सेवा में उसे कुछ पता नहीं, और भी शिष्य थे। होते होते 10-12 साल का हो गया। गुरुजी के मन में आए क्यों ना यात्रा करके आए, बहुत दिन हो गए बैठे बैठे।
सब शिष्यों को बुलाया और कहा, कौन सा यहाँ रहेगा, हमने हरिद्वार जाना है, कौन हमारे साथ चलेगा। सब देखे आपस में, जो यहाँ रहेगा उसी की सामने तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ तो इतना काम है, इससे संभलेगा। सब कहने लगे मैं भी जाऊँगा गुरुजी, मैं भी जाऊँगा, सब बोले। लेकिन रामदास कुछ नहीं बोला। परखी तो परख मारने वाले परख जाते हैं। गुरुजी सबको देख रहा कि सब काम चोर और साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर लेकिन रामदास नहीं बोला। तो कहने लगे कोई नहीं रहेगा। जब रामदास ने कहा, प्रभु हे गुरुदेव मैं रहूँगा यहाँ पर, मुझे समझाइए क्या करना है। कहने लगा धन्य मेरे बेटा, सब आश्रम की साफ सफाई करनी है, धोआ मांझी सब अच्छे से, तीनों टाइम भोजन बनाना है और भगवान के अर्पित करना है, भोग लगाना। कि अच्छा, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी और उधर से लक्ष्मण जी, उधर से हनुमान जी, चारों को भोग लगाना। कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ना भोजन बनाने का पता है, ना भोग लगाने का पता है। गुरुजी मेरे को तो कुछ आपने बताया ही नहीं। बस जाके फोटो के सामने ले गया कि ये भगवान जी हैं, ये लक्ष्मी माता जी हैं, और ये लक्ष्मण जी और ये हनुमान जी हैं। बस इनसे भोजन खिला के रोज़ तीनों टाइम जब खाना है। कि अच्छा, कोशिश करता है। बच्चा छोटा है, पता नहीं था। पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, फिर जैसा कच्चा पक्का भोजन बना, भोजन बनाया और लेके गया भगवान के पास। तो कहने लगे गुरुजी कि ये तेरे माता ही पिता समझ लेना, और ये तेरे चाचा समझ लेना, और जो ये हनुमान जी हैं ये तेरे बड़े भाई समझ लेना। थाली परोस के जाकर माता लक्ष्मी और विष्णु जी के पास आते हैं। पिताजी भोजन भोग लगा लो, भोजन ले आया, मैं खा लो। माता जी आप भी खा लो। और लक्ष्मण से कहा चाचा जी आप भी खा लो, मेरा भोजन में बना के लाया हूँ। हनुमान जैसी भी कहा, लेकिन नहीं खाया। बहुत देर हो गई। कहने लगे अरे गुरुजी पर्दा लगाते थे, मैं भूल गया, ये एकांत खाते हैं ना भोजन, पर्दा लगा कर फिर बैठ गया। बोले क्या बात है, मुझे भोजन बनाना नहीं आता, अच्छा नहीं लगेगा क्या मेरा भोजन, क्या आप खाएंगे? नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। गुरुजी ने कहा था जब भोजन खा लेंगे तभी तो तूने खाना है। भाई बड़ी मुश्किल हुई। भगत के भगवान वश में क्यों होते हैं। कुछ ही देर के बाद सारे के सारे आ गए, चारों के चारों, और पांचवा रामदास। सबने बैठ के भोजन खाया। रामदास ने कोई पता नहीं। कहने लगा रामदास बड़ा अच्छा भोजन बनाया, कि मुझे बनाना ही नहीं आता। अच्छा कहाँ से बन गया? नहीं बहुत अच्छा लगा। रोज आना ऐसे ही रामदास करता, तीनों समय भोजन बनाता और सबके पांचों के पांचों बैठ के इकट्ठे खाते पत्तल पे, और सब साफ सफाई। 15 दिन बीत गए। रामदास बिल्कुल थक गया। कहने के बड़ी मुसीबत आई, गुरुजी अब तक भी नहीं आए, मैं छोटा सा इतना काम कैसे करूं। कहने लगा माँ लक्ष्मी जी के सामने, आप तो माँ हो और पिता हो, मैं इतना छोटा सा बच्चा, इतना काम मुझे मिला है, आपको दया नहीं आती? मैं कैसे करूं इतना काम? आज मैं कुछ नहीं करूँगा, आज मैं यहीं बैठा भूखा रहूँगा और तुम्हें भी भूखा रखूँगा, ना बनाऊँगा ना खाऊँगा ना खिलाऊँगा। देखिए बच्चे का प्रेम, कैसा प्रेम अनोखा। लक्ष्मी जी कहने लगी पूछो जल्दी से, भोजन नहीं मिलेगा कई दिन भी। तो भगवान जी कहने लगे बेटा क्या करना है हमें बताओ, भोजन भी बनाएं खाओ, ऐसे भूखा नहीं मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता इतना काम अकेले से, मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, कि बताओ फिर हमें क्या करना। अच्छा माता रसोई में जाएं, माता के हाथ का खाई भी बहुत दिन हो गए ना, माता जी रसोई संभालेंगी, और पिताजी आप सब राशन पानी का इंतज़ाम करो, चावल दाल चीनी जो चाहिए रसोई में वो लेके आओ, और फिर बाद में पत्तल बनाओ बैठ के जिन पे भोजन करना है। नारायण हरि नारायण जी पत्तल बनाने लगे, और लक्ष्मण जी पूरे आश्रम की साफ सफाई में जुटे पड़े।
हनुमान जी जंगल में भेज दिए, लकड़ी लेके आओ, तुम तो तकड़े हो, मोटे ताजे, बड़े भैया भी हो, लकड़ी लेके आओ, रोटी भोजन बनाना है। ठीक है, वो लकड़ी लेके आओ। 15 दिन ऐसे ही बीत गए, किसी को कुछ पता नहीं। रामदास को तो पता ही नहीं, रामदास को तो ये पता कैसे आते हैं रोज भोजन करने गुरु जी के पास। कह लेंगे गुरु जी का अच्छा भोजन था, मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं खा था, मैं थक गया इसलिए तुमने आना पड़ा। कोई बात नहीं। तो कुछ ही टाइम के बाद गुरु जी आ जाते हैं। नारायण हरि करी, गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए सब जगह। क्या भाई? हाँ भाई रामदास, सब ठीक चल रहा है? हाँ गुरु जी सब ठीक चल रहा है। क्या हुआ? गुरु जी जैसे आपने कहा ऐसे ही हमने कर दिया। देखा चलो मंदिर में पहले मत्था टेकें, मंदिर में आए तो कोई फोटो नहीं, सब गायब हो गई। कह लेंगे रामदास क्या ये तो चोर हैं, इन्हें तो सारी तस्वीर उठाकर बेच दी मेरी, इसका मतलब तस्वीरें कहाँ गई? कि मुझे तो पता नहीं कहाँ गई। फिर तो भोग किसका लगाता था? कि हम तो रोज भोग लगाते, 5 जने बैठकर इकट्ठे खाते थे। पिताजी अंदर बैठे हैं कमरे में, जाकर देखो पत्तल बना रहे हैं, और लक्ष्मी माता अंदर है रसोई में, जाकर देखो भोजन बना रही हैं। लक्ष्मण जी कहाँ हैं? देखो जाकर बाहर सफाई कर रहे हैं। गुरु जी तो हैरान, हनुमान जी कहाँ में लकड़ी लेकर आने लग रहे हैं। सबको काम लगा दिया। प्रेम के बस में, प्रेम के ही बस में भगवान होते हैं प्रेमियों, भक्ति पूजा के बस में नहीं। जब तक प्रेम सच्चा नहीं, भगवान भगत के बस में कभी नहीं। कहने लगा सब जगह देखकर गुरु जी हैरान हो गए और आंसू बहने लगे, रोने लगे। सब वहीं की वहीं फोटो तस्वीर आ गई। कहने कि रामदास ये क्या किया आपने, जो सभी तेरे पास तो प्रकट हो गए, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तो फोटो में भोग लगाता और रोज खा लेता। तुम कहते हो ना कौन भगवान भोजन खाते हैं, लेकिन हम खाते खाते जाएं, कहते हैं कि खा लो ना भगवान जी, लगा दिया भोग आके फिर खाने मंड गए। हमें शांति सबर तो है ही नहीं, विवेक तो हमारे अंदर है ही नहीं। रो रो करके रामदास के चरणों में पड़ जाते हैं गुरु जी कि आज से तू ही मेरा गुरु है और मैं तेरा शिष्य। कहेंगे नहीं गुरु जी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो मेरे साथ, मुझे कुछ पता नहीं, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि रामदास बच्चा था, समझ नहीं पा रहा था। अरे तूने तो साक्षात ही सबको यहाँ उतार दिया, जो तेरे साथ भोजन कर रहे हैं मेरे साथ कभी नहीं किया। तो भगवान जी कहने लगे गुरु जी से, हे भक्त तेरे ही कारण इस बच्चे को हम मिले हैं, वैसे नहीं, तुम्हारा भी प्रेम सच्चा है, लेकिन जो दिखाया है कि जो हमारे समर्पित है वो हमारा है। बच्चे की भक्ति में कोई छल कपट कुछ नहीं होता भगत जनों, और बच्चा बड़े भाव और प्रेम से भगवान को मानता है सच्चे मन से।